क्या डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे? ठीक है, क्या उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था? उन्होंने रखा था इस पॉइंट को, मतलब एक्सेप्ट किया था ना उन्होंने? करना पड़ा था ना, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का पॉइंट रखा था, पर क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डोमिनेटेड कांग्रेस थी तो उन्हें उसका बात मानना पड़ा। क्या उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन हुआ था पूना पैक्ट के बाद, जब गांधी जी से उन्होंने बात किया था कि सेपरेट इलेक्टेड मुख्यधारा से अलग कर रहे हैं कि नहीं? समझिए, अभी यहाँ मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब मिस इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डोमिनेटेड ही कांग्रेस थी। आप ही क्या मान के जा रहे हो? प्रभाव मतलब उनका कोई कांग्रेस को लगा कि भाई जो लास्ट ऑप्शन है वही रखा जाएगा, तो उनका मेन गोल था। तो जब कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी तो वो चाहते तो दलित के इतने सारे सपोर्ट गार्नर करके कुछ और भी कर सकते थे, उन्होंने कांग्रेस का साथ देना सही क्यों समझा? मैं कह रहा हूँ जब कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी और वो उस आइडिया से सामंजस्य भी नहीं बिठा पा रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस का साथ देके रिजर्वेशन को अप्रूव क्यों किया? यानी कुछ तो अच्छी बात रही होगी। क्योंकि मैंने कहा तो क्योंकि वो उनके पास लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि ठीक है। और एक बात और आपने कहा कि उन्हें सपोर्ट क्यों किया, तो आप शायद भूल गए इतिहास में कि जब कांग्रेस फर्स्ट इलेक्शन लड़ रही थी तो अंबेडकर जी दूसरे पार्टी से लड़ रहे थे, उनकी अपनी पार्टी थी। आपके दूसरे वक्ता ने, उपनेता ने कहा कि रिजर्वेशन एक फ्लॉड कंसेप्ट है, क्या आप इस बात को मानते हैं? रिजर्वेशन एक फ्लॉड कंसेप्ट है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट की चीजें हमें नहीं मिल पाई तो हमें सेकंड ऑप्शन के तौर पर रिजर्वेशन रखना पड़ा। क्या सेपरेट इलेक्टोरेट ठीक है? हाँ सही है। अच्छा, तो अगर हम किसी और कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात करते हैं तो डिवाइड एंड रूल की बात क्यों होती है? अब बहुत समझने की जब मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टेड देने की बात हो रही थी, अंबेडकर जी ने इसका विरोध क्यों किया, आप ये बताइए। हाँ। नहीं, किसने कहा आपको? बिल्कुल किया उन्होंने विरोध। नहीं, अब समझने की आवश्यकता है आपको कि आप जब कह रहे हो कि क्योंकि मेन डिवीजन कास्ट बेसिस पर था, कास्ट एकदम पीछे था, कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। महोदय, जिसने सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड किया है, एक स्पष्ट सवाल है, फिर वही वोट करके उसको क्यों जिताया? एक स्पष्ट सवाल है, अंबेडकर जी रिजर्वेशन का सपोर्ट करते थे या नहीं करते थे? कहा तो कि रिजर्वेशन क्योंकि अंबेडकर जी का सेकंड ऑप्शन था, वो तो ऑप्शन ही अंबेडकर जी का था, वो गांधी जी का थोड़े ना था। गांधी जी ने मतलब वो सपोर्ट करते थे आपके हिसाब से? रिजर्वेशन गांधी जी ने थोड़े ना रखा था। वो रिजर्वेशन ठीक है, वो सपोर्ट करते थे। अब मेरे को ये बताइए, सिंपल सा एक उत्तर चाहिए मेरे को कि अंबेडकर जी जो थे, जो खुद ही सेपरेट इलेक्टोरेट के मतलब फेवर में थे आपके अनुसार, तो उन्होंने दूसरी कम्युनिटी के लिए उस चीज को मना क्यों किया? अब समझने की आवश्यकता है कि आप जब कम्युनिटी बांट रहे होते तो वो पार्टीशन का दौर था, वहां पे पार्टीशन इफेक्ट भी पड़ रहा था। पार्टीशन नहीं, 1909 की बात कर रहा हूँ, 1919 की बात कर रहा हूँ, जब रिफॉर्म पास हो रहे थे तब उन्होंने उस चीज का विरोध किया। हाँ, अब इस बात का भी, इस चीज की भी मैं आपको बताता हूँ। 1919 में क्यों रिफॉर्म जब पास हो रहे थे तो क्यों किया? सर्वप्रथम समझने की बात है कि उस समय अंग्रेजी डोमिनेंस था हमारे ऊपर, अंग्रेजों के द्वारा। अब वहां पर अगर आप रिलीजियस बेसिस पे जब बांट रहे थे तो बंगाल का डिवीजन हो चुका था, उस बेसिस पे डिवीजन किए जा रहे थे। बट क्योंकि यहाँ पर जो था, यहाँ एक ऑप्रेस्ड क्लास ऑलरेडी ऑप्रेस हो रहा था। आपके हिसाब से अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन पे कॉम्प्रोमाइज किया? हाँ, कॉम्प्रोमाइज किया। अच्छा, और ये रिजर्वेशन का आइडिया ओरिजिनेट किसके द्वारा हुआ? अंबेडकर जी का। क्या गांधी जी रिजर्वेशन का सपोर्ट करते थे? गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में थे, और जब उन्होंने देखा कि रिजर्वेशन का सपोर्ट करते थे कि नहीं? क्योंकि गांधी जी को जब ये फील हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने एक रिजर्वेशन की बात। जी, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पक्ष से अनुरोध है कि विपक्ष की किसी एक वक्ता को प्रश्नोत्तरी हेतु आमंत्रित करें। नेता आमंत्रित। ठीक है महोदय, हरिजन का टर्म हमें दिया गया क्योंकि हमें डिग्निटी चाहिए थी, है ना? तो मैं हूँ। सॉरी, हाँ, हरिजन का हमें टर्म दिया क्योंकि हमें डिग्निटी चाहिए थी। ठीक है, हरिजन का टर्म हमें किसके रिप्लेसमेंट में दिया गया? देखिए, समझने की जरूरत पहले क्या बुलाते थे? हरिजन से पहले क्या 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 किसके क्या जो रिप्लेसमेंट हुआ? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। हम अछूत बुलाते थे। अछूत उन्हें, अच्छा, मतलब उन्हें तो जो है, आप अछूत ठीक, के लिए हरिजन बुलाना ज्यादा प्रेफर करेंगे कि दलित बुलाना ज्यादा प्रेफर करेंगे? हमें स्थिति समझने की जरूरत है। गांधी जी इतने समझदार थे क्योंकि उन्हें पता था कि रिलीजन का इम्पैक्ट लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा है, खास करके वो वर्ग जो दमन कर रहा है। तो ये बात समझाना मैं 10 सेकंड लूंगा उत्तर देने के लिए। ये बात समझाना सोसाइटी को, ताकि रिकॉग्नाइज कर पाए हम उन सभी वर्गों को। मैं बस एक, ठीक है, ईश्वर में विश्वास रखते थे गांधी जी? बिल्कुल रखते थे। ठीक है, गांधी जी वेद वगैरह इस सब में भी विश्वास रखते थे, मिथोलॉजी मानते थे, पढ़ते भी थे रामचरितमानस? गांधी जी राम जी पे विश्वास रखते थे, इतना मुझे पता है। ठीक है, वेदों में भी विश्वास तो रखते ही थे क्योंकि वो तो नहीं था, हिंदू धर्म में विश्वास। वेदों के बारे में मुझे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर वो राम जी को मानते थे, इतना मानते थे ना, राम जी हिंदू धर्म। हाँ, बिल्कुल मानते थे। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए कि दलितों का ऑपरेशन हुआ? हाँ, दलितों का ऑपरेशन हो रहा है, कम हुआ है। जो हम स्थिति को देखते हैं ना कि जब उनके द्वारा लाए गए जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है, उनके द्वारा लाए गए रिफॉर्म्स है, उसके वजह से जो ऑपरेशन का स्तर है वो काफी नीचे आ गया और धीरे-धीरे सुधर रहा है।
हुआ हो रहा है? बहुत कम स्तर पे हो रहा है, चलिए होता है। जो कि सुधरने की राह पे है। आपकी वो सोचे, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि दलितों का जो ऑपरेशन का जो बेस रखा गया था, वो रखा गया था कि मेथोलॉजी में ये बातें लिखी हुई हैं? दलितों के रखा ऑपरेशन गया था कि नहीं गया था? ये दलित इसलिए है क्योंकि शूद्र जो है ये पैरों से जन्मे हैं और ये सारी चीजें मेथोलॉजी में ये चीजें बता के गई है, महाभारत में, रामायण में, सब जगह रखा जो गया था? जो आप पुरुष युक्त की, मैं ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है, जिस आप पुरुष युक्त की बात कर रहे हैं जी, उसके आधार पे उनका दमन किया गया था, ठीक है। लेकिन इससे आपका भारत हाँ, सिद्ध ठीक नहीं है, हो रहा। गांधी जी उसके सपोर्टर, बी आर अम्बेडकर सपोर्टर थे हिंदू रिलीजन का? बी आर अम्बेडकर इनिशियली उन्होंने पढ़ा रिलीजन को, बाद में जाकर के उन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया ठीक था, है, इतना मुझे सपोर्टर पता नहीं है। थे हिंदू रिलीजन। बाद में जाकर के जब उन्होंने बाद में उनकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो उनकी अपनी पसंद है। सपोर्टर नहीं थे, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस डोमिनेंट थी? कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे लीडर्स थे, और डोमिनेंस आप किस सेंस में कहना चाह रहे हैं? मेजॉरिटी में कौन थी? देखिए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे बड़ी बात थी कि वहां पर डिस्कशन डिबेट्स चल रही थी, और वो डिबेट्स 9 वॉल्यूम्स तक चली गई ठीक हैं। है, मतलब कोई भी क्या आप अगर ऐसा कहना चाह रहे हैं, मेजॉरिटी में कौन थी, मुझे ये बता दीजिए। मेजोरिटी में इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स, हाँ कांग्रेस के मेंबर्स थे उसमें ज्यादा, कांग्रेस के पर हमें ये समझने की जरूरत है कि उनका प्रभाव डिसीजन पे इस तरह नहीं था कि वो किसी मतलब यूनिफॉर्मिटी, मतलब वो डिसीजन को डोमिनेट कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं, वोटिंग से होता था? बिल्कुल वोटिंग से होता था। बिल्कुल, ठीक है। अब आप बताकर जा रहे हैं कि कांग्रेस गांधीयाना पॉलिसी से इन्फ्लुएंस्ड है। कौन सी गांधीयन पॉलिसी की बात कर रहे हैं? गांधी पॉलिसी को मानती है कि नहीं कांग्रेस? कौन सी गांधी पॉलिसी, किस गांधी संदर्भ में गांधी पॉलिसी? गांधी पॉलिसी दलितों के उत्थान के संदर्भ में बिल्कुल कांग्रेस मानती अच्छा, है। और ऐसे नहीं मानती है? कौन से ऐसे पॉलिसी की जो क्या बात कर बाकी रहे हैं? उनकी पॉलिसी जो वो कहते कहीं ना कहीं वेद को आगे बढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो देखिए, सारी ये चीजों अपने अपने ये कांग्रेस के अपने अपने लीडर्स पे डिपेंड करता है। अगर वो मुस्लिम है तो वो क्यों चाहेंगे वेद को आगे बढ़ाना? समय समाप्त। हमारी बात हाँ, विपक्षी से मेरा पुनः अनुरोध है कि विपक्षी किसी वक्ता को उपनेता आमंत्रित करें। उपस्थित है। तुम पूछो, थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से क्या गांधी जी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो दलितों का उत्थान कर यही सके? समझने की बात है, जहां आप कुछ भी की बात कर रहे हैं और सिर्फ दलितों की बात कर रहे हैं, वहां पे अंतर आ रहा है। गांधी जी ने हमेशा कुछ कुछ करके दलितों को अपने पास बुलाया, कभी भी पूरा क्या दलितों को गांधी जी लेके दलितों आए। का उत्थान चाहते थे? गांधी जी दलितों का पूर्ण रूप से उत्थान कभी चाहते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मेजर इंडस्ट्रीज है उसको कांग्रेस को फंड मिल रहा है, तो अच्छा, गांधी मुझे जी ये कभी बताइए, चाहते नहीं मुझे ये बताइए कि क्या कांग्रेस एक पॉलिटिकल इंसेंटिव से ड्रिवन पार्टी थी? थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि वो वोट बैंक गैदर करना हाँ, चाहते बिल्कुल। तो उन्होंने एस्टैब्लिश पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज क्यों किया? वही तो बात है ना, एस्टैब्लिश पावर स्ट्रक्चर से वोट आ रहा है वहां पे, तो क्यों चैलेंज करेंगे उनके? तो उन्होंने तो चैलेंज उन्होंने किया या दलितों को नहीं? सपोर्ट सही करके बात है ना, तो हम कह रहे हैं। वोट बैंक बन रहा है, जहाँ वोट बैंक बन रहा है वो कहीं ना कहीं वो कुछ कुछ दिखाने वाली बातों से वोट गैदर कर लेते थे, और हम इसी अभियान का सपोर्ट करके उन कुछ बातों में आ रहे, तभी तो आज तक मेरे का को ये- सिस्टम जिंदा है। क्या दलित इतने मतलब समझदार नहीं थे कि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कांग्रेस उन्हें अपीज कर रही है? अभियान का सपोर्ट कर रहे थे ना, आप विरोध करेंगे तो समझदार हो जाएंगे, अब उन्हें पता चलेगा अभियान का कि सपोर्ट कर रहे थे ना, मतलब हाँ। उन्हें रियलाइजेशन था कि गांधी जी जो है वो उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। रियलाइजेशन नहीं था, बहुत अपीजमेंट से इफेक्टेड थे। अब हमें अच्छा, पता चल गया है कि ये जो सारी चीजें सेफ्टी वॉल के कारण की जा रही है, सिर्फ एक पट्टी है जो बांधी जा रही है, असल में अच्छा, ये बताइए, जो संदर्भ है क्या वो इंटरप्रिटेशन है या फैक्ट? संदर्भ महोदय कहीं ना कहीं एक फैक्ट है, क्योंकि महोदय अच्छा। बी आर अम्बेडकर दलित कम्युनिटी से ही आते, काफी पढ़ी लिखी, तो उन्हें काफी भाषाएं आती थी। उन्होंने जब भाषाओं को अच्छा, पढ़ा, उन्होंने देखा अरे ये तो कोई appeasement व्यक्ति है। का विचार अगर किसी 2 पुस्तक को पढ़ने के बाद बंद रहे तो क्या वो उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं है? ये आपका अजम्पशन है कि उनका विचार 2 पुस्तक को पढ़ने संदर्भ में लिमिटेड। तो क्या दलित community- और लैंग्वेजेस तो- में और लिखा हो? अच्छा, मेरे को ये बताइए, क्या दलित कम्युनिटी को केवल इंटरप्रिटेशंस के आधार पर काम करना चाहिए? दलित कम्युनिटी इंटरप्रिटेशन, एक सबसे पहली बात की इंटरप्रिटेशन नहीं है, दूसरी चीज इन्होंने प्रॉपर्ली पढ़ा है और दलित कम्युनिटी को ये अच्छा। अवेयर कर रहे हैं, दूसरी चीज मुझे ये बताइए, पूरा एनालाइज क्या गांधी जी ने जब सेपरेट इलेक्टोरेट को क्रिटिसाइज किया, अंबेडकर जी ने उसे एक्सेप्ट किया था? यहाँ आप सही बोल रहे हैं। एक्सेप्ट करना पड़ा, यही तो दलितों क्यों का करना separation पड़ा? होता है। 1930 में तो- Force के चलते, क्योंकि अंबेडकर जी मेजॉरिटी में जी, थे, जी। उनके विचार उत्तर force की वजह से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम नहीं बनी थी 1930 में, तब भी उन्होंने पुनः पैक्ट में हाँ। गांधी जी की बातों को एक्सेप्ट ठीक किया है, था। अब मैं वहां पे बताती हूँ, उनपे यहाँ कौन पर सा उनके प्रेशर? ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर आया था पूरे देश के, गांधी जी तो वो क्या कहते हैं व्रत पे बैठ गए थे, निर्जला उपवास, उनको कुछ हो जाता तो बताओ देश में क्या होता, सारे लोग दलितों के उत्तर खिलाफ आ प्राप्त, जाते। उत्तर प्राप्त, उत्तर प्राप्त। अब मेरे को ये बताइए कि जैसे अम्बेडकर जी का स्टांस बार बार चेंज हो रहा है और आप वो एक्सेप्ट कर पा रही हैं, तो उस प्रकार से आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हाँ। जी, तो जिस प्रकार से बार बार स्टांस चेंज हो रहा है हमें देखने को मिलता है, तो उस प्रकार से आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि एक रिकॉन्सिलिएशन ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है? नहीं है ना ये रिकॉन्सिलिएशन ऑफ इंटरेस्ट, यही तो पट्टी बांधी जा रही है। जो अंबेडकर जी है उनका इंटरेस्ट जो रिजर्वेशन के खिलाफ ही बात रहा है, क्योंकि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट ही नहीं मिला, या तो वो देते अच्छा। या तो वो ना देते, तो उन्होंने जी, रिजर्वेशन जी। निकाला, भाई ये नहीं तो ये तो जी, दे दो कम से कम। जी, उत्तर प्राप्त महोदय। अब मेरे को ये बताइए, आप सीधी बात बताइए कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट की अवधारणा है, क्या ये अम्बेडकर उसके क्रिटिक में थे?
सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है कहीं ना कहीं जो दलितों को चाहिए उसके बिल्कुल फेवर में थे। भाई चाहिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट, तभी तो हमारी आवाज आ गई, तभी हम कास्ट सिस्टम को खत्म कर पाएंगे। आज कास्ट सिस्टम जिंदा है इसलिए क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं। अंतिम प्रश्न। अच्छा, अंतिम प्रश्न। अब मेरे को ये बात बताइए आप सीधा सीधा कि व्यावहारिक तल पर जब हमें देखने को मिलता है कि गांधी जी ने हरिजन को लेकर इतनी सारी काम किए और उनकी एक अवधारणा बनाने की कोशिश की, तो आप इस सारे इफेक्ट को, और दलितों ने उनका साथ दिया, इस सारे इफेक्ट को केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसे? ठीक है, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगी। सबसे पहली बात, ये जो गांधी जी ने काम किया टॉयलेट साफ करना, ये सारा चीजें दिखावा थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को बता रहे थे मैं तो इतना बड़ा बहुत बड़ी पर्सनालिटी हूं, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हरिजन अच्छे है। हरिजन की जगह उन्होंने दलित वर्ड क्यों नहीं दिया, हरिजन क्यों दिया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं दलितों को अपने ही वर्ड से डिग्निफाइड होने से मना कर रहे थे। यानी जहाँ वो हरिजन दे रहे हैं, जहाँ वो खुद अपने आप को एक दिखा रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, वहीं पर वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इसलिए हम इस आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे। पक्ष से मेरा पुनः अनुरोध है कि वे उपनेता विपक्ष को प्रश्नोत्तरी हेतु आमंत्रित करें। नेता आमंत्रित है। जी महोदय, संविधान में एक बहुत अच्छा खासा इनपुट है अम्बेडकर जी का। क्या संविधान में? बिल्कुल ठीक है, अम्बेडकर जी संविधान को बहुत ज्यादा इनपुट दिया है, उसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ा है, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। अम्बेडकर जी बहुत समझदार इंसान थे। बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ अम्बेडकर जी से मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, ये गलत चीजें हैं। बिल्कुल मिस इंटरप्रिटेशन। संविधान भी मिस इंटरप्रेट हो गया होगा क्या? संविधान भी मिस इंटरप्रेट हो गया होगा। अब सारी चीजें देखने की जरूरत है कि हर चीज ही थोड़ी मिस इंटरप्रेट कर ली उन्होंने, कि अब हर छोटी से छोटी चीज उठा ले वो मिस इंटरप्रिटेशन है। रुक जाइए, यहाँ पे सीधा सीधा देखने की जरूरत है। मिस इंटरप्रिटेशन कॉन्टेक्चुअल होती है, उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में मिस इंटरप्रेट कर लिया होगा, या फिर उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। मान लिया, हाँ। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, ऑप्रेस्ड वर्सेस जब हरिजन की बात चली तो भी क्लासेस थे इन दोनों के बीच में। ऑप्रेस्ड और जब उन्होंने कहा कि ऑप्रेस्ड नाम रखना चाहिए, इन्होंने कहा हरिजन नाम रखना चाहिए। ये सीधी सीधी अब मेरे को इसका उत्तर देने दीजिए, पूछ रहे हैं आप, मेरे को बताएं। हाँ बिल्कुल, चलिए अब मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार से आप माइथोलॉजी की बात करें, तो माइथोलॉजी क्योंकि यहाँ पे डीप रूटेड था, तो वहाँ पे हरिजन का नाम लेके उनको एक डिग्निटी से एसोसिएट किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज से रिलेट करते ठीक है। यानी कहीं ना कहीं क्योंकि माइथोलॉजी से लोग रिलेट कर रहे हैं, तो हम अपनी आइडेंटिटी को उस हिसाब से शेप करेंगे, ना कि एक रेडिकल स्टैंड लेंगे, क्योंकि लोग वैसा मानते हैं। उस समय जो पावर स्ट्रक्चर में है, कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि आपको उनके भी। मेरा जवाब सुन लीजिए। अब क्योंकि आपको एक बहुत ही मास ऑडियंस को केटर करना है, तो आप पहले ये देखेंगे ना कि किस प्रकार से आप उनके सेंटिमेंट्स को पहले अपील कर पाए, तो डिग्निटी कहाँ से मिलेगी। कास्ट स्ट्रक्चर भी उसी पावर मेथोडोलॉजी से आती है कि नहीं? क्या कास्ट स्ट्रक्चर जो बना। अब ये यहाँ पे देखिए, यही चीज गांधी जी करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो हिंदू धर्म के बारे में जानते थे, तो कहीं ना कहीं इन सारे कॉन्सेप्ट को एक तरह से करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि वहां पे कोई भी प्रकार का ऐसा डोमिनेशन ना दिखाया जाए, ये ना दिखाया जाए कि दलित को बिल्कुल ही प्रताड़ित कर दिया जाए, यानी माइथोलॉजी से लेजिटिमाइज ना किया जाए। बोला मुझे पावर स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग रिवोल्ट करना पड़ेगा। क्या मुझे पावर स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तो क्या मुझे उसके अकॉर्डिंग रिवोल्ट? यहाँ देखने की जरूरत है कि पावर स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तो आपको पहले उन चीजों को अपील करना पड़ेगा जिन चीजों से वो पावर स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी पावर स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए मेरे और ज्यादा अपने आप को अछूत मानने से चेंज हो रहा है, तो मैं उसको अपील करने लग जाऊं। यहाँ देखने की बात सीधा सीधा ये है कि उस समय पे क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट जो है बहुत प्रिविलेंट चल रहे थे, इसीलिए यहाँ पे हरिजन का कॉन्सेप्ट लाया गया, ताकि एक सेंस ऑफ डिग्निटी एसोसिएट किया जा सके, जिसको मास लोग जो है वो रिलीजन सेंटिमेंट इतने चल रहे थे, रिलीजन सेंटिमेंट में बोला जाता अछूत ही बोलो इनको, तो गांधी जी अछूत का कॉन्सेप्ट लिया। अरे यहाँ पे हमारा कोर बर्डन जो है, वहाँ पे जय भीम है, जय गांधी जी, ये बापू है, और उसके साथ ही जय संविधान है। तो आप इन सारी चीजों में, जहाँ हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, अफर्मेटिव एक्शन है, रिजर्वेशन है, तो ये बातें क्यों? आपने बोला रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत थे, रिलीजन सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए रिवोल्ट करेंगे, तो रिलीजन सेंटिमेंट मुझे बोलेंगे कि आप तो अछूती बुलाओ अपने आप को, तभी आपको राइट देंगे, तो आपको लागू। ये बात ही नहीं है, यहाँ पे सीधी सीधी बात यह है कि उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से रिडिफाइन किया जा रहा है, और किस तरह से उसके थ्रू एक सेंस ऑफ डिग्निटी दी जा रही है, ये जानते हुए कि मासे जो आइडिया एक्सेप्ट करें, उसको रिडिफाइन करके हम अपने पैराडाइम। ये बता दीजिए मुझे कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है, वो संविधान सभा में लेकर कौन आया था और विरोध किसने किया? जी, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, पहले जो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है, जो डिवीजन के एक तरह से उससे लाई गई थी, जिससे कम्युनिटी जो है पूरी तरह से आइसोलेट हो सकती है, जो अम्बेडकर को भी बाद में देखने को मिला, जिसके कारण बाद में रिकॉन्सिलिएशन ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिला, और किसी भी प्रकार का लैक ऑफ कम्युनिकेशन समाप्त कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।